ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ರೇಲರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ No, he forgot Oh, already. he forgot what he just said. This film will set some new records. Yeah, we'll set some new standards. अगर इसके बाद किसी को अगर बायोपिक बनाना है तो we have to set the benchmark. तो benchmark हम लोग बनाते हैं. Now they are entering into film industry. So a man achieving in one field itself is a very big thing. So in whichever field Vijay sir and Anand sir they enter, they make sure they are number one. So young के लिए थोड़ा I was slim, and for the middle age and this one I have to put on 22 kg. Reason being, I should not be seen on screen as Nihal. I should be seen as Vijay sir. तो विजय सर दिखना चाहिए बोले तो मतलब I should not be seen. So for that the transformation has to be there. करता हूँ. ये लोग ऑलरेडी हंस रहे हैं. नहीं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश. No, she is the one who does it, not oh please, I keep encouraging. मैं बोलती रहती हूँ कि तुम अच्छा बोल लेते हो, बस कैमरा के सामने जब बोलना होता है तब कॉन्शियस होते हो. You can manage. मैंने कुछ भी ये तो. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಹಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು और आप देख रहे हैं ENT लाइव. और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा राय. देखिए आज मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है क्योंकि मेरे साथ सुपरस्टार्स बैठे हैं, यहाँ पर एंकर बैठे हुए हैं. कुछ हार्ड टास्क नहीं होने वाला क्योंकि आपने जैसे इंट्रो में ही बताया कि एक नॉस्टैल्जिक आप फील कर रहे थे यहाँ पर बैठकर. क्यों कर रहे थे आप बता दो. नमस्कार सबको, मेरा नाम निहाल है. मैंने अपना करियर ऐसे ही शुरू किया है एज एन एंकर. ठीक है, तो मैं ऐसे बोलता था ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ निहाल ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ. सो लाइक आई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. यूजुअली क्या होता था, तो प्रोग्राम हेड जो रहते थे तो जस्ट टेल अरे यार कुछ हटके बोल, कुछ नया बोल. एंड मोर देन हिम टेलिंग इट टू मी, आई यूज्ड टू फील दैट पीपल शुड वॉच मी. दैट इज व्हेन यू दिस इज द सेम फीलिंग व्हेन आई एम सिटिंग हियर ना. तो मैं वो कैमरे के पीछे जो लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं. so that is the reason it's a nostalgic moment. तो क्या ऐसे होने वाला है जैसे आपने अपनी जर्नी इस सीट से शुरू की थी, फिर आप वहां पहुंच गए, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन होगा कि yeah ma'am. It's all about the God's will. You just pray for it. He'll tell तथास्तु. ओके ठीक है. जोक्स अपार्ट, मेनी कंग्रेचुलेशन. कन्नड़ा की ये पहली बायोपिक आई है जिसमें ये धुरंधर है, और बताइए अपने रोल के बारे में, कैसा रहा. मैं यहाँ पे मतलब इस फिल्म में पद्मश्री विजय संकेश्वर सर की रोल में दिखाई दूंगा, और ये मेरी दूसरी फिल्म है एज ए लीड एक्टर. 2019 से लेके अब तक हम लोग मतलब मी एंड ऋषिका वी बीन वर्किंग ऑन दिस सिनेमा. सो बेसिकली दिस वाज माय आइडिया वेयर आई डिस्कस्ड इट विद ऋषिका टेलिंग दैट अब तक कोई भी कन्नड़ा से बायोपिक फिल्म्स नहीं आया है एंड वी शुड डू. और तब जाके लाइक ऋषिका वी वर डिस्कसिंग, आई हैड ओनली वन नेम इन माई माइंड, विजय संकेश्वर सर. रीज़न बिंग मतलब मैं भी धारवाड़ से बिलोंग करता हूँ, और बचपन से उनके बारे में मैं सुनते ही आया हूँ, फ्रॉम माई डैड, फ्रॉम माई ब्रदर, फ्रॉम माई रिलेटिव्स. मतलब पेपर में देखो तो सर का फ़ोटो रहता है. एंड अपने यहाँ पे एक कहावत है, अगर किसी को भी मतलब बस टिकट बुक करवाना हो तो वो बोलेगा कि VRL टिकट बुक करवाओ. दैट इज़ द हाउस होल्ड नेम व्हाट VRL इज़ इन साउथ इंडिया. तो लाइक ही इज़ बीन एन इंस्पायरिंग पर्सन फॉर मी एंड मेनी लाइक मी. तो आई सेड ऋषिका, तो ऋषि इज़ लाइक ओके. आई वॉज दैट हरी टू कॉल विजय सर. ऋषिका शी इज़ लाइक वेरी काम कंपोज्ड. आई एम लाइक अच्छा ये करेंगे वो करेंगे, एंड शी इज़ लाइक गिव मी सम टाइम. So she took 1 week time and she said, yes, we will do it. But before meeting sir, we have to do a certain research. Because as a director, for me, it will be really tough if I don't know about him. So then Rishika and the whole team, we, like, before even approaching to sir, हम लोगों ने 6 महीना इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया. हमको ये भी नहीं पता था कि सर अग्री करेंगे कि नहीं, बट हमने मतलब अपनी जी जान लगा दी. आफ्टर 6 months हम लोग जब गए सर के पास, मतलब फ़ोन किया उनको, कॉल किया, सर ऐसे ऐसे माय नेम इज़ निहाल एंड आई वुड लाइक टू मीट यू. दे लाइक ओके व्हाई. सो आई सेड सर आपके ऊपर एक फिल्म बनाना था. फिल्म मेरे ऊपर? ही इज लाफिंग. सर देन आई सेड लाइक नहीं सर प्लीज़ गिव अस एन अपॉर्चुनिटी. ही सेड लाइक ही इज सो डाउन टू अर्थ. ही इज लाइक मैंने आज तक ऐसा कुछ काम नहीं किया कि आप मेरे ऊपर फिल्म बनाओ. या तो ना तो मैं फिल्म स्टार हूँ, ना तो मैं कोई लाइक स्पोर्ट्समैन हूँ. आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन. आई सेड हिम सर यू डोंट नो हाउ मेनी lakhs of youngsters you've been inspiring. I'm also one among them. So it's like if you still feel you can come. तो हम लोग पूरा अपना जो रिसर्च किए थे जाके दिखाया सर को. वो 15 मिनट का एक we had only 15 minutes का slot to meet him. From 15 minutes it went on to 7 to 8 hours. The first day itself.
then is आनंद जी मुझे ये बता रहे थे कि 9 घंटे तक वो रात भर वो बातचीत चली है। yeah. लेकिन एक डाउट रह जाता है कि वो 60 साल की जर्नी 2 घंटे में दिखा देना, क्या वो जस्टिफाई कर पाएगी मूवी उनके रोल को? Not exactly, but you know, होता ये है कि मैम 2.5 hours में what is the best you can show? And see, every film should have its own motto. The motto behind making this film was to inspire everyone, to inspire the youth. तो वो इंस्पिरेशन दिमाग में रख के लाइक एक इंसान एक ट्रक से लेके आज मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी खड़ा करना, इट इज़ नॉट एट ऑल अ जोक. एंड as our poster may it will tell that like not just an empire, he leads a legacy. मतलब लॉजिस्टिक्स हो गया, उसके बाद बस ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद पेपर, उसके बाद टीवी न्यूज़ चैनल. नाउ दे आर एंटरिंग इनटू फिल्म इंडस्ट्री. So a man achieving in one field itself is a very big thing. So in whichever field Vijay sir and Anand sir they enter, they make sure they are number one. एंड इतना जी जान लगा देते हैं. दैट इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू शो टू पीपल. एंड इन 2.5 hours मैम इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि जब आप देखोगे फिल्म you'll get all that emotions as an entrepreneur what you wished or what you have faced in your personal life. You will see it and जब आप बाहर आओगे तो इंस्पायर होके आओगे. तो कुर्सी से नहीं उठने वाले हम? obviously you have to. ठीक है. ओके भरत, आपके किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बैकबोन हो इस फिल्म का. फादर को हमेशा एक अपने बेटे की ज़रूरत होती है. आपका रोल भी बहुत अच्छा लगा है, अपने रोल के बारे में बताइए. नमस्ते सबको, मेरा नाम भरत बोपन्ना. पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन बात करने के लिए कोशिश करता हूँ. ये लोग ऑलरेडी हंस रहे हैं. थोड़ा हिंदी और इंग्लिश. No, she is the one who does it, not me. प्लीज आई कीप एनकरेजिंग. मैं बोलती रहती हूँ कि तुम अच्छा बोल लेते हो, बस कैमरा के सामने जब बोलना होता है तब कॉन्शियस होते हो. यू कैन मैनेज. मैंने कुछ भी ये तो बट इट्स गुड ना. सो थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर लेता हूँ. और या इन दिस मूवी आई एम रिप्रेजेंटिंग डॉक्टर आनंद संकेश्वर सर. एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी था. सी रिसेंटली देर वॉज ट्रेलर लॉन्च और विजय सर ने एक बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि हाउ टू रेज अ चाइल्ड. उन्होंने बताया कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एक एक्सपोजर होना चाहिए. आई थिंक आनंद सर का अपब्रिंगिंग क्या है, दैट इज़ वॉट ही हैव बीन मेड टुडे. He have been exposed to life at a very young age. He started taking responsibility at the age of 13. He started learning about the work process. And when he was 16, he got into the business और बहुत सारा changes लाया business में और बहुत सारा बढ़ाया business को. और there are people, 25 to 30,000 people working under him. With a great guidance and to carry such kind of role, एक सोसाइटी में एक बहुत अच्छा नाम है. और ये मेरा सेकंड फिल्म है. सच अ ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी था. और हमारा डायरेक्टर ऋषिका मैम और निहाल जी भी बहुत सारा हेल्प भी किया. और वी डिड अ वर्कशॉप फॉर अबाउट 30 to 35 days ऑफ वर्कशॉप भी था. और आनंद सर इज़ अ वेरी बिजी पर्सन. आई वॉन्टेड टू मीट हिम सो मेनी टाइम्स बट अनफॉर्चुनेटली मिला 6 to 7 days मुझे मिला. बट इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. अच्छा, ये मेरा ना पहला इंटरव्यू है किसी बायोपिक फिल्म के लिए. मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मेरे को ये चीज़ जाननी है आप लोगों से ही कि जब बायोपिक होता है तो आपको किसी का रोल निभाना पड़ता है. आप आउट ऑफ द वे नहीं जाके परफॉर्म कर सकते हो, आपको उनके रोल में रहना पड़ता है. तो हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ? क्या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो? Again, it goes with the research only, ma'am. First main thing is the character graph which is there. Like Vijay Sankeshwar sir, like see, if you see in the background over there, like the photos, this is like somewhere around mid-40s, 50s, this character, this photo. And this is what you see, this is 55. So उसके लिए हम लोगों को, we had to do certain kind of, styling. And I'll just give you one photo later after this. वो photo में आप देख सकते हो clearly how Vijay sir is to look. So exactly hubahu we wanted to replicate it, not making sure that we are imitating. And when it comes to the acting wise or the character graph, we have to be in our own boundaries. Like for the signature moves of Vijay sir, मतलब वो जैसे बात करते हैं, जैसे like how he walks, how he talks, all those things, बस उसको एक graph बना लिया. And as a fanboy moment, I knew like like Sachin Tendulkar sir say, obviously this is how he is going to hit. The same way I know a few things of Vijay sir.
Okay, so that was easy for me. So the same thing for Bharat and for Siri. Rishika, she had designed some things. उसके अंदर ही हम लोगों को काम करना था. And I have done like 3 different shades: young, middle age, and present. तो young के लिए थोड़ा I was slim, and for the middle age and this one I had to put on 22 kgs. Reason being, I should not be seen on screen as Nihal. I should be seen as Vijay sir. So विजय सर दिखना चाहिए बोले तो मतलब I should not be seen. So for that the transformation has to be there. बिल्कुल। सिरी, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और कितना मजा आया? तो मैं श्रीमती ललिता संगेश्वर मैडम की रोल निभा रही हूँ, विजय सर की पत्नी। तो चैलेंज तो पहले ये था कि वो दूसरे ज़माने में सेट है और वी आर ऑल पोर्ट्रेइंग रियल लाइफ कैरेक्टर्स। तो जैसे आपने कहा, वो एक पाबंदी होती है कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वी हैव टू स्टे इन दैट। उसके लिए आई थिंक वी हैव टू क्रेडिट ऋषिका मैम, क्योंकि उनका रिसर्च और उनका जो इनपुट्स था वो हमें बहुत हेल्प किया। और हमारा पूरा फिल्म नॉर्थ कर्नाटका डायलेक्ट में है, तो वो अलग तरीके का कन्नड़ा है, तो उस पर हम लोगों को काम करना था। एंड द रेट्रो लुक वो कैरी करना, आप देख सकते हैं पोस्टर में मेरा हेयर स्टाइल, वो मेरा लुक कम्प्लीटली अलग है। और मैंने भी आई हैड, मैम को नहीं चाहिए था कि कुछ पुट ऑन करो, बट मुझे पर्सनली लगा, बिकॉज इज़ द मदर ऑफ 4 किड्स, तो मुझे लगा कि थोड़ा अगर फेस सब चबी होगा तो अच्छा लगेगा, और बैक देन वैसे ही रहते थे। चैलेंज दूसरा ये था कि वो मुझे रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो होम मेकर्स का माइंडसेट क्या होता है बैक देन, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत एक्सपोज्ड है, हम लोगों की थिंकिंग अलग है, तो वो रिलेट नहीं कर पाते कि वो फैमिली वैल्यूज़ और वो फैमिली बॉन्डिंग कैसा होता है, और वो कैसे सिर्फ अपने परिवार के ऊपर अपना लाइफ डिपेंड रहता है। तो वो थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लगा, क्योंकि हर एक इमोशन में, हर एक डायलॉग में, बॉडी लैंग्वेज में वो दिखना चाहिए, क्योंकि ललिता मैडम वैसे है। तो उसमें भी फिर मैंने ललिता मैडम से खुद मैं मिली थी, उनसे मैंने उनकी कहानियाँ सुनी, फिर मेरी माँ से बात हो रही थी, वो सब मुझे हेल्प किया ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करने में। सो देखते हैं। अच्छा, साउथ की जो फिल्में हैं वो हमेशा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिल्में हो, एक रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हमने देखा है कि साउथ में एक एक्टर नेता बन जाता है, एक नेता एक्टर बन जाता है। नाउ अ बिजनेसमैन कमिंग टू फिल्म इंडस्ट्री, तो ये क्या नया रेवोल्यूशन आ सकता है? Obviously, we need producers like Anand Sankeshwar sir. Reason being, like film industry is also kind of unorganized sector, like how logistics is. They have organized VRL logistics in such a way that आप कोई भी branch पे जाओ, you will see that properly, everything is designated. All the departments are, like managed in a proper way. जब like when there are 24 departments, okay, in films, like each and every other department. So when we were explaining it to sir, I'm the executive producer also for this film. As I'm working under Anand sir itself. जो sir said, ये आपका film industry का छोड़ दो, मैं आपको एक rule बताता हूँ. This is how we'll work. This is how the payments has to be done. This is how each and everything has to be managed. For me, it was like, okay, seriously, we couldn't even think like this before. So वो एक organization, मतलब एक structure आता है. And more than anything, each and every work what we do, for that we have a time frame. तो ऐसे producers आना चाहिए. We need producers like this and who represent the locality. और वो सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचते, उनको पैशन भी है, अच्छे फिल्म्स लाना है, बहुत अच्छा कंटेंट लाना है, और सबसे बड़ी बात नए टैलेंट्स को एनकरेज करना है। आपने इंट्रोडक्शन में बोला सुपरस्टार, सच में हम लोग कोई सुपरस्टार्स नहीं है,
आप सभी ने कंतारा देख ली? हाँ, दो बार। 2 बार? तो मेरी ऋषभ शेट्टी से बात हुई थी इसको लेकर, जो फिल्म के एक्टर डायरेक्टर है, तो उन्होंने कहा था कि हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की कहानियां हैं और ये फिल्म कलाकारों का एक रोल होना चाहिए कि वो उसको पर्दे पर, बड़े पर्दे पर 70 mm की स्क्रीन पर पेश करे, लेकर आए। तो बायोपिक के बाद कनाडा की कोई ऐसी स्टोरी जिस पे आप लोग वर्क करना चाहते हो? बहुत सारी। कंतारा के बाद तो मेरी भी आंखें खुल गई कि मैं, इट वाज समथिंग न्यू, डेमी गॉड जो दिखाया गया, इट वाज समथिंग रियली न्यू। तो आई गेस इस बायोपिक में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। डेफिनेटली। क्या आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिस तरह से कंतारा ने जो रिकॉर्ड बनाया, क्या उसका ही रिकॉर्ड तोड़ देगी फिल्म? दैट्स ग्रेट। तो उम्मीद करते हैं ये फिल्म धमाकेदार हो, और जिस तरह से आपने वीडियो की शुरुआत की थी, एंड भी आप कर दो। 9 दिसंबर को फिल्म आ रही है।